अखंड अपारी, आनंद अखंड अपारी। शिव सनकादिक आदिक इंचित, शेष न पावत पार मेरे वाला जी, शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। जिनके चरणों में अनंत ज्ञान, प्रेम, आनंद और शांति का सागर लहरा रहा है, जिनकी कृपा के सागर की एक बूंद से ही समस्त ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति का उपहार मिला है, जिनके हृदय से प्रवाहित होने वाली तारतम वाणी की अमृत धारा समस्त विश्व को अपने आंचल में समेट लेने वाली है, जिनको अपने हृदय मंदिर में बसा लेने पर एकरूपता का मधुर एहसास होता है, उस प्राणेश्वर, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, प्राणनाथ के चरणों में हमारा सर्वस्व समर्पण है। हमारी अंतरात्मा की यही पुकार है, बस तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। प्रणाम महंत जी। प्रणाम प्रणाम। आप लोग कौन हैं और आपके यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? हम श्री प्राणनाथ जी के अनुयायी हैं और हम महाराज से मिलकर उन्हें वेद शास्त्रों के रहस्य समझाना चाहते हैं। कैसे रहस्य? यही कि क्षर अक्षर से परे अक्षरातीत परब्रह्म है, उसका दिव्य अलौकिक स्वरूप है। उन्हीं की शक्ति ब्रज व रास में श्री कृष्ण जी के तन में आई थी। ब्रज व रास की वे लीलाएं आज भी अक्षर ब्रह्म के चित्त सबलिक ब्रह्म में अखंड है। दोनों ही लीलाओं में श्री कृष्ण जी के दो अलग अलग स्वरूप हैं, एक बाल स्वरूप है और दूसरा किशोर। लगता है इन लोगों के पास कुछ नया ही ज्ञान है। महाराज से इनका मिलना हमारे हित में नहीं होगा। आप लोग चिंता न करें, मैं आप लोगों को राजा से अवश्य मिलवा दूंगा। अब आप जाइए और हमारे बुलावे की प्रतीक्षा कीजिए। सेवक जी महंत जी। जाकर दरबार के सिपाही से कह दो कि इन दोनों महात्माओं को किसी भी स्थिति में राजा से मिलने नहीं देना है। कई बंदे एक हादी के जुदे पड़े कर जिद, पर हक किने ना पाया बिना एक मोहम्मद, बिना एक मोहम्मद, बिना एक मोहम्मद। इनकी आवाज में कितना सुकून है। तबक चौदे ख्वाब के खेल झूठा है सब, सो बका कौन करा वहीं बिना एक मोहम्मद,
जावे छोड़ सरहद फुरमान लावे नूर पार का बिना एक मोहम्मद बिना एक मोहम्मद। आपके कदमों में मेरी अर्ज पेश है, आप इनायत फरमाइए। हजरत, पहले तशरीफ रखिए। अब कहिए। आप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा बुलंद क्यों कहते हैं? क्योंकि 1,24,000 पैगंबरों में से एकमात्र उन्हें ही मेराज हुआ है। शबे मेराज में वे नासूत, 14 तबक, जुल्मात, तारीक, सुरैया, लामकान यानी क्षर जगत को पार करके जबरूत में गए, फिर नूर मकान, सीदरतुल मुंतहा यानी अक्षर धाम को पार करके रफ रफ के तख्त पर विराजमान होकर यानी इश्क में सराबोर होकर लाहौत अर्श मोल्ला में पहुंचे। वहां हाहूत यानी मूल मिलावा में अल्लाह ताला का दीदार किया और उनसे 90,000 हरूफ बातें की। मेहर हुई मोहम्मद पर, खोले नूरत जल्ला द्वार, शब्बे मेराज में लेके दिया के दीदार। मेहर हुई मोहम्मद पर, खोले नूरत जल्ला द्वार, शब्बे मेराज में लेके दिया के दीदार। बिच बका के पहुंचिया, जित जले जबराइल पर, तित 90,000 हरफ सुने फिर जो मजबूर कर। मेहर हुई मोहम्मद पर, दिया के दीदार। हुक्म हुआ इमाम को, खोल दे द्वार रूहन, आवे सब मेराज में, दिल देखे बस मोमिन। मेहर हुई मोहम्मद पर, दिया के दीदार। एक पातशाही अर्श की और वाहिदत का इश्क, सो देख लावन रूहन को, पहले दिल में लिया हक। मेहर हुई मोहम्मद पर, दिया के दीदार।
के खेल दिखाएगे, इल्म दिया बेशक हक हंसी करे रूहन पर, देसी सबो इश्क मेहर हुई मोहम्मद पर, दिया के दीदार। मोहम्मद कहे मोमिनो, जीन हासिल कराओ तुम, याद करो बिच बका के किया रब आगू खसम। मोहम्मद कहे मोमिनो, जिन हासिल कराओ तुम, याद करो बिच बका के किया रब आगू खसम। हजरत अक़दस, क्या और कोई भी पैगंबर उस महिमा को नहीं प्राप्त कर सका? जी नहीं, ये शोभा मात्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही प्राप्त हो पाई है। महबूब आजम, क्या अब कोई अल्लाह का दीदार नहीं कर सकता है? क्यों नहीं, इल्म लद्दुनी यानी तारतम ज्ञान की रोशनी में इश्क हकीकी के द्वारा मेरे साथ चल रहे कितने ही सुंदर साथ ने अल्लाह के नूरी स्वरूप का दीदार किया है। और भविष्य में भी अनेकों करेंगे। इसी को हदीसों में कहा है कि कियामत के दिन अल्लाह ताला का दीदार होगा। ऐ हाजी आजम, आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, इस पर मुझे पूरा विश्वास है। मेहरबानी करके हमें इल्म लद्दुनी के कुछ और भी कलाम सुनाइए। औलिए अंबिये फरिश्ते जेता कोई पैद, पर अल्लाह किन्हू ना लहया बिना एक मुहम्मद, बिना एक मुहम्मद। मोमिन तुम सुते क्या करो, ऐ कागद ऐ कासिद, काजी कजा पर आइया, दे मुबारकी मोहम्मद, दे मुबारकी मोहम्मद। काजी कजा पर आइया, दे मुबारकी मोहम्मद, दे मुबारकी मोहम्मद, दे मुबारकी मोहम्मद। बिना एक मोहम्मद, बिना एक मोहम्मद, बिना एक मोहम्मद। हमें राजा भाव सिंह के दरबार का चक्कर लगाते हुए कई महीने व्यतीत हो चुके हैं। अब क्या करें? राजा से मिले बिना हम वापस भी तो नहीं जा सकते। श्री राज्य पर विश्वास रखते हुए यदि हम निरंतर प्रयास करते रहें तो राज्य की कृपा से राजा से मिलने का अवश्य कोई न कोई मार्ग निकल जाएगा। हमें अब युक्ति पूर्वक प्रयास करना होगा और राजा को प्रसाद देने के बहाने से मिलना होगा। हम एक काम करेंगे,
रेशमी वस्त्र की सुंदर सी थैली बनाकर उसमें प्रसाद रखेंगे। साथ ही भागवत और वेदांत के प्रश्न भी एक कागज में लिखकर रख देंगे। जब महाराज प्रसाद निकालेंगे तो उन्हें हमारा पत्र भी मिल जाएगा, जिसे पढ़कर वे हमें दरबार में अवश्य बुलवा लेंगे। किंतु रेशमी कपड़े और प्रसाद खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? भिक्षा मांगकर। ठीक है, हम जागनी सेवा के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तो चलो चलते हैं। चलिए। धामधनी, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। उदयपुर में सुल्तान की फौज सब पर कहर ढा रही है। उनके जुल्म सितम से सारी प्रजा अत्यंत पीड़ित है। सभी सुंदर साथ अपनी जान बचाने के लिए जंगलों और पहाड़ों में जा छुपे हैं। कई सुंदर साथ भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। कई घायल और रुग्ण हैं। रक्षा कीजिए धामधनी, रक्षा कीजिए। काश यदि उदयपुर के राणा ने श्री जी के स्वरूप की पहचान कर ली होती और उनके चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिया होता तो उदयपुर को ऐसे दुर्दिन नहीं देखने पड़ते। कलकली कामनी बदन विल खाविया पतिव्रता पल अंग थाय नहीं अलग्यो ना काई जारवंत्यो बिना जार पात्रियो पियो थकी अमे जे अभागणियो रयो अंग दाग लगावन हार स्यारे एवा कर्म कर्या हता कामने दाम माहे धणी आगल आधार हवे काढ़ो मोह जलथी बूढ़ते कर ग्रही हवे काढ़ो मोह जलथी बूढ़ते कर ग्रही कहे महामती मारा भरतार कहे महामती मारा भरतार
वल्लभ अक्षराती, विरह के रस में डूबी हुई हम आत्माएं विरह का खेल देख रही हैं, रोते हुए आंसुओं की धारा बहा रही हैं। आप अपनी पहचान देकर हमसे ओझल हो गए हैं। हमने परम धाम में ऐसा कौन सा खोटा कार्य किया था जिसके परिणाम स्वरूप हमें ये दुख भरे दिन देखने पड़ रहे हैं। अब आप भवसागर में डूबती हुई अपनी अंगनाओं को हाथ पकड़कर निकालिए। कृपाराम जी, आप चिंता मत कीजिए, धाम धनी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। सुना है किसी कारणवश औरंगजेब अपनी सेना सहित उदयपुर छोड़कर वापस जा रहा है। औरंगजेब का वापस चले जाना अनायास ही नहीं है, श्री जी की कृपा से ही उसे मजबूर होकर वापस जाना पड़ रहा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री जी साहेब जी की जय, बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। इसी समय मंदसौर में इब्राहिम नाम के एक मौलवी श्री जी की महिमा सुनकर उनकी ज्ञान चर्चा सुनने आए। या हादी साहिबुज़्ज़मा, आपका इल्म बा कमाल है। आपसे अर्ज है कि हमें भी कोई सेवा का मौका दें। हजरत, क्या आप हमारे लिए कुरान पाक की तफसीर हुसैनी का हिंदी भाषा में अनुवाद कर सकते हैं? इससे हमारे सुंदर साथ सुगमता से कुरान का मनन चिंतन कर सकेंगे। जरूर, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इस खिदमत के लायक समझा। आइए। इस प्रकार इब्राहिम ने तफसीर हुसैनी के पाराह 16 के सूर मरियम और सूरह ताहा का अनुवाद लिखवा दिया। उसके पश्चात लिखवाते हुए वे अचानक रुक गए और कहने लगे, दरवेश हजरत, मालूम होता है यहाँ पर किसी राफजी ने गलत लिख दिया है। नहीं जनाब, तफसीर हुसैनी की बात गलत नहीं हो सकती। आप एक बार हूबहू पढ़िए तो सही।
यहाँ बयां किया है कि जो कोई अहले उम्मत में होगा तो उसकी इबादत परवरदिगार कबूल नहीं करेगा। जनाब, यहाँ जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन आप उसका मायना नहीं समझ पा रहे हैं। उसका मायना ये है कि अगर कोई आदमी इबादत करते वक्त तकवा यानी इश्क ईमान के भाव में नहीं डूबा होगा तो खुदा ताला उसकी इबादत कबूल नहीं करेगा। इसके पश्चात इब्राहिम जी तफसीर हुसैनी का अनुवाद करवाना फिर से शुरू कर देते हैं। ये रहा प्रसाद और ये रहे प्रश्न। यही है वह पाखंडी जो राजा भव सिंह को बहकाने के लिए हर दिन दरबार में चक्कर लगाते रहते हैं। इन्हें आज ऐसा सबक सिखाओ कि दरबार तो क्या नगर में ही ना दिखाई दें। आओ मारो इन्हें, देखो भागने न पाए। मारो। मारो और मारो। अपनी जिंदगी चाहते हो तो जहां से आई हो वहीं वापस चले जाओ। यदि दोबारा राजा के महल के आसपास भी दिखाई दिए तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लगता है इस पंडित के अंदर कल शैतान घुस गया है, इसलिए अब हमें बहुत ही सावधानी से कार्य करना होगा। इधर तफसीर हुसैनी का अर्थ लिखवाते लिखवाते एक दिन अचानक इब्राहिम का इरादा बदल जाता है। उसके दिल में विचार आता है, ये तू क्या कर रहा है इब्राहिम? इन हिंदू वैरागियों के लिए कुरान का तर्जुमा करना ठीक नहीं है। तुझे अपना तर्जुमा इनसे छीन लेना चाहिए। मौलवी साहब, क्या हुआ? आप अचानक चुप क्यों हो गए? देखिए, मैं अब ये काम नहीं करूंगा। लेकिन क्यों? आपने तो हमसे वादा किया था, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? शरीयत ये इजाजत नहीं देती।
कि किसी गैर मुस्लिम के पास कुरान का तर्जुमा हो। इससे तो कुरान पाक के दुरुपयोग होने का अंदेशा है। इसलिए मेरा तर्जुमा वापस दीजिए। लगता है इसके मन में पाप आ गया है, इसलिए मुझे ये तर्जुमा सुरक्षित कर लेना चाहिए। आपको आगे तर्जुमा नहीं कराना है तो ना कराएं, लेकिन जो तर्जुमा करवा चुके हो वो आपको वापस नहीं मिलेगा। ये तर्जुमा मुझे दे दो, नहीं तो मैं अपने साथियों के साथ आकर इसे जबरदस्ती ले जाऊंगा। तुम्हें तर्जुमा नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा। हम तुम्हारी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। मैं तुम सबको देख लूंगा। राजा भाव सिंह कुछ ही पल में यहाँ आते होंगे, इसलिए अब हमें अंदर छिपकर बैठ जाना चाहिए। जैसे ही राजा यहाँ आएंगे, हम उन्हें यह प्रसाद की थैली दे देंगे। ये ठीक रहेगा। आइए। चलो। राजा के आने का समय हो गया है, जल्दी से पूजा की तैयारी कर लो। महाराज की आज्ञा हो तो पूजा आरंभ करें। आज्ञा है, पूजा आरंभ की जाए। प्रणाम महात्मा जनों। राजन, हमारी तरफ से भेंट के रूप में ये प्रसाद ग्रहण करें। आपका आभार। आपका कल्याण हो राजन। अरे कौन हो आप लोग? यहाँ कैसे आ गए?
मेरे महबूब हादी, आप खामोश क्यों हैं? लालदास जी, मेरे हादी किस गहरी सोच में डूबे हैं? कोई तकलीफ है क्या? पठान साहब, कल तर्जुमा कराते समय अचानक ही इब्राहिम की नीयत में खोट आ गई। उसने तर्जुमा करने से इनकार कर दिया और कराए हुए तर्जुमे को वापस मांगने लगा। जब हमने उसे तर्जुमा देने से इनकार किया तो अपने साथियों सहित आकर झगड़ा करने की धमकी दे गया। उस गुस्ताख खबीज की इतनी जरूरत? उसे अभी सबक सिखा कर आता हूं। इसी मंदसौर के बीच उसको सीधा न किया तो मेरा नाम मोहब्बत खां नहीं मोहब्बत खां, हम ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी को कष्ट पहुंचे। हम तो बस इतना चाहते हैं कि आप उन्हें एक बार समझा दें। आप चिंता न करें मेरे हादी, हमारे होते हुए कोई भी ऐरा गहरा नत्थु गहरा आपसे ऊंची आवाज में बोल जाए तो हम पर लानत है। हम भी पठान का बच्चा है। अब मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। मियाँ, लगता है आज आप किसी खास दावत में जा रहे हैं। ऐसा ही समझ लो। मैं उस्मान के बेटे नाजिर का निकाह पढ़ाने जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ना मुराद खबीज, इब्राहिम के बच्चे, अरे कहाँ छुप कर बैठा है? बाहर निकल नहीं तो मैं अंदर आता हूँ। खान साहब, मौलवी साहब तो घर पर नहीं हैं। कहाँ गया है इब्राहिम? जी, वे तो उस्मान पठान के बेटे नासिर का निकाह पढ़ने गए हैं। इब्राहिम के बच्चे, बाहर निकल। कहाँ? ना मुराद पाजी, तेरी इतनी जरूरत कि हमारे हादी से बेअदबी से बोले? आज ये पठान का बच्चा तुझे तमीज सिखाएगा। मुझ खादिम से ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है जो आप मुझसे इतना नाराज हैं खान साहब? मैं तो आपका गुलाम हूँ, आप हुक्म तो कीजिए। जलील इंसान, तूने मेरे अजीम हादी का दिल दुखाया है। पहले तूने ही मुझसे कहा था कि वे तुम्हारे मुरब्बी हैं, तुम्हारे पूजनीय हैं और तुम उनके गुलाम हो। और अब तू उस बात को भूलकर उन्हें मारने की धमकी देकर आया है। कसम खुदा की, आज मैं तुझे सही सलामत नहीं छोड़ूंगा। खान साहब, अनजाने में मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। मुआफी मुझसे नहीं, उनसे मांग जिनका तूने दिल दुखाया है।
वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जनाबे अली, मैं अभी जाकर हादी आजम से मुआफी मांग लेता हूँ। लिल्लाह मेहरबानी करके मेरी जान बख्श दीजिए। सिर्फ हादी साहिब बुज़्ज़मा से ही नहीं, बल्कि तुम्हें हर एक सुंदर साथ से भी माफी मांगनी होगी। हुजूर, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। नूर मोहम्मद जी, यहाँ ऐसा और कौन है जो कुरान का तर्जुमा करवा सकता है? इब्राहिम का भाई है जो ये काम कर सकता है। मुझे माफ कर दीजिए शिरीजी साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं दोबारा कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। इब्राहिम साहब, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। गलती होने के बाद उसका प्रायश्चित कर लेना ही इंसानियत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप वाकई मेहरबान हैं। आप सब भी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। इब्राहिम, हम सब ने आपको माफ किया। अब आप जा सकते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहियो तिन। सरत दाम की न छोड़ियो, सूरत पीछे फिराओ जिन। कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहिए